नमस्कार, भव्या श्री न्यूज से मैनपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12, जिसका महीनों से लोगों ने इंतजार किया, शुरू हुआ, लेकिन अभी तक कोई जन करोड़पति नहीं बने। कुछ लोगों का मैसेज हमारे पास भी आया था आरंभिक दौर में, जिनका चुनाव नहीं हुआ था, और वो रुआसा होकर के बोली 20 सालों से लगे हैं लेकिन हमको इसमें चुनाव नहीं हुआ, और हर साल उसमें वो ट्राई करती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्राई किए आज भी। अभी तक तो जो देखा गया है कि इतने लोग उसमें हिस्सा लिए हैं, लेकिन अभी तक के लोग करोड़पति नहीं बन सके। हम तो कहेंगे 50 लाख रुपए भी लोग जीत कर नहीं गए। कुछ लोग 25 जीते, कुछ 12-50 तक थे, कुछ नील यानी शून्य पे भी चले गए, कुछ 10,000 रुपये लेकर के। ये चीज वहां की चीज, जहां कई महीने लोग इंतजार किए, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद की बात हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे तो जब से कौन बनेगा करोड़पति सीजन आरंभ हुआ तब से लोग ट्राई कर रहे हैं। किसी का 12 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, ऐसे लोग शुरू से आरंभिक दौर से अगर ले लिया जाए तो लोग जुड़े हुए हैं इससे। लेकिन क्या ये पहले भी मैंने वीडियो बनाया और आपने देखा होगा कि ये चीज़ था, हम लोग का टेबल टॉक हम लोगों ने किया और ये नतीजा निकला कि कम से कम 1 लाख रुपए तो प्रतिभागी को मिलना ही चाहिए। भले ही उस टेबल से, यानी कौन बनेगा करोड़पति के सीट से आप फास्ट फिंगर फांट से आप वापस हो जाते हैं, या फिर हॉट सीट से वापस हो जाते हैं नील बन करके। क्योंकि हॉट सीट पर बैठने के बावजूद भी नील बन करके लोग आए हैं, शून्य बन करके 1 रुपये भी लेकर नहीं आए हैं। और एक महिला उड़ीसा की थी, वो 10,000 मात्र लेकर के आई। वो अपनी थोड़ी सी गड़बड़ी से, या जो भी उसका मुद्दा रख लीजिए या वक्त का तगाजा कहिए, 10,000 रुपये लेकर के वो उस कुर्सी से वापस लौटी है। कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं 50% जो यूं ही हॉट सीट पर जाने का उनको सुनहरा अवसर भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए 1 लाख रुपया तो होना ही चाहिए, ताकि उनको ये मर्म ना रहे। कम से कम परिवार को भी लगे, बच्चों को भी लगे और खुद को भी लगे कि चलो कुछ नहीं है तो खाली हाथ तो वापस नहीं आए, 1 लाख रुपया तो आया। ऐसा हम लोगों ने टेबल टॉक किया। खैर, अब हम आपको बताते हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन जी इसमें हॉट सीट के सामने बैठते हैं और आपसे प्रश्न पूछते हैं। उनके लिए जो टीम होती है, अभी लगभग में आपको लगभग 300 करोड़ रुपया, यानी 3 अरब रुपया हो गया। तो 300 करोड़ रुपया वो अभी लेंगे। सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, उतना प्रश्न का जवाब शायद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन महानायक अमिताभ बच्चन जी के पास भी अगर पूछा जाए तो उतना सवाल का जवाब वो भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी है, उनका एक अदा है पूछने का, क्योंकि उनके अलावा केबीसी किसी को बिठा भी नहीं सकती है, क्योंकि उनमें वो बातें हैं जो किसी और में कहाँ है, कहाँ मिलेगा। तो वो रुतबा है जो आदमी बांध कर वो रखते हैं समा को, यानी वो जो 1.5 घंटे 1 घंटे का जो कार्यक्रम होता है केबीसी का, उसमें बांध कर अमिताभ बच्चन जी रखते हैं सबको। तो ये उचित है। लेकिन अगर वहीं केबीसी मंच से अगर ये कहा जाए कि केबीसी मंच अगर 300 करोड़ महानायक अमिताभ बच्चन को अगर देते हैं, अगर वहाँ की टीम अगर देती है, तो क्या 500 लोगों का आप जब चुनाव करते हैं, यानी करोड़ों लोगों में छटते आप मुंबई कितने लोगों को बुलाते हैं? 500 से 600 लोग। ये शुरू से ही बातें हैं, और शुरू से आप अंदर की भी चीजें देखिए तो इसमें ही। लेकिन आधा आदमी ऐसे ही वापस चले जाते हैं और आधे को हॉट सीट पे जाने का मौका मिलता है, जिसमें कितने लोग करोड़पति बन पाते हैं आप खुद सोचिए ना। तो इसमें अगर 500 लोग अगर आते हैं तो कितना जाएगा आपका? 5 करोड़ रुपया। तो महानायक अमिताभ बच्चन को अगर आप 300 करोड़ दे सकते हैं, तो क्या 5 करोड़ रुपया उन प्रतिभागी को नहीं दे सकते हैं, जो बेचारे इंतजार करते हैं 6 महीना, 7 महीना या बरसों बरस इंतजार करके आपके पास आते हैं करोड़पति बनने के लिए, और कुछ नहीं मिलता? कम से कम 1 लाख रुपए तो उनको मिलना चाहिए कि चलिए आपको एक राशि हम सातवाना पुरस्कार या कुछ ऐसा कि आप इसमें जीत लिए। आखिर तो वो बंदा जीता, उनका भाग्य उनको साथ दिया और मुंबई तक वो सफर करके आ गए, तो 1 लाख रुपए का चेक तो उनको मिलना ही मिलना चाहिए था। खैर, अभी हम आपसे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि कहते हैं दूर का ढोल सुहाना। हम ये नहीं कहते कि आपको सफ़र नहीं करना चाहिए या उसमें आपको प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, ऐसा हम कदापि नहीं कहते। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे उनसे जिन्होंने मेरे को भी लिखा या मेरे से बातें की, या बहुत लोगों से। अपने दिल की बात आदमी कहाँ करेगा, एक दूसरे से शेयर करता है अपना दुख और दर्द। खुशियाँ भी हम जाहिर करते हैं एक दूसरे को, और दुख भी हम लोग एक दूसरे को बांटते हैं और एक दूसरे का सहायता और सहयोग भी करते हैं। थोड़ी सहानुभूति बोल से, जरूरी नहीं कि पैसे रुपए से हम सहायता करें, लेकिन 2 बोल जो सहानुभूति का होता है वो भी एक मेडिसिन के बराबर होता है। तो 20 साल से अगर आप सफर कर रहे हैं, इस 20 साल में अगर अपने आप को आप बनाने का सफर करते, तो करोड़पति अगर नहीं भी बन पाते तो कई लाख के मालिक तो जरूर बन जाते, जो आज आप बिल्कुल सुनने पे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा मुझे
कि अब जीने का दिल नहीं करता है, मन ही नहीं करता है जीने का। तो अभी तो ये कहना होगा क्यों नहीं दिल लगता है जीने में और क्यों नहीं मन करेगा जीने का। क्या वही केबीसी मंच से अगर हम जीत नहीं पाए, हिस्सा नहीं ले पाए, या फिर हम मुंबई तक पहुंच नहीं पाए, तो क्या हम मर जाएं? जीने की इच्छा नहीं है, या फिर अंदर की जितनी भी जिज्ञासा है उसको हम मात कर दें, उसका कत्ल कर दें, उसका सरेआम उसको खत्म कर दें हम? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही चीज आपको आगे बढ़ाएगा। अभी भी जाग जाइए। अगर 20 वर्षों में अगर आप आगे नहीं बढ़े, चुके 20 वर्ष आप बूढ़े हो चुके हैं। हम तो कहेंगे कि इस सीजन में भी, सीजन 12 की भी अगर हम बात करें, तो बहुत सारे लोग इसमें चूक गए और कुछ लोग मुंबई से वापस जो जा रहे हैं वो भी चूक कर जा रहे हैं। तो ये भी जो 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना जो आप सीजन का ले लीजिए, और जब से आप इसमें लगे हुए हैं, कोरोना काल के पहले से ही लमसम उस लमसम में आप लगे हुए हैं, तो उसमें भी इतना जो महत्वपूर्ण आपने समय बिता दिया, ये समय तो नहीं बिताना चाहिए था ना। खुद की कैपेसिटी, अगर घर पे आप जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ समूह बन जाते हैं, कुछ ग्रुप्स बन करके, और उसका आप जवाब देते हैं। बहुत कुछ ऐसे मित्रवत संबंध होते हैं जो एकता में 9 बजे आ जाते हैं और कहते हैं कि केबीसी ये प्रतियोगिता करवाएगी, उसमें अगर हिस्सा लेंगे रजिस्ट्रेशन में तो हम आगे आ जाएंगे। ऐसा देखा गया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अभी आप चुन भी लिए गए हैं, तो मुंबई जब जाएंगे तो हॉट सीट पर जब आप बैठेंगे, तो क्या वो आपके 5-6 जो मित्र हैं, वो मित्र क्या वहां पे हॉट सीट पे बाजू में रहेंगे आपको बताने के लिए या मशवरा करके उस प्रश्न का जवाब उत्तर देने के लिए? कदापि नहीं। तो ऐसे में तो आप उसका भी हक मार गए। जो लोग इसके उम्मीदवार हो सकते थे उनका भी हक आपने चूक किया, चूंकि आप अक्षम थे, आप में उतना सक्षम आप नहीं थे, और अपने दोस्त का सहारा लेकर के आपने उस पे जवाब दिया, आप जीत गए। अगर आपके पास नहीं था और उसके बाद मुंबई से हार कर आप वापस आ गए, खाली हाथ आ रहे हैं और आएंगे, अभी 2-3 महीना केबीसी शो चलेगा तो आप आएंगे भी। लेकिन अगर आप में योग्यता नहीं, जरूरी है कि केबीसी मंच पर ही जा करके उसमें करोड़ों रुपया जीता जाए? बिल्कुल नहीं। एक से एक बड़े बड़े उद्योगपति बने हैं, एक से बड़े बड़े अपना कारखाना खोले हैं, बहुत सारे अपने घर में काम कर रहे हैं। छोटे छोटे उद्योग धंधे लगा करके आदमी लाखपति बनता है, और लाखपति के बाद करोड़पति तो बनना ही बनना है। अगर हम मेहनत करेंगे तो क्या सफल नहीं हो सकते? तो ये क्या कहना कि जीने की तमन्ना बिल्कुल खत्म हो गई। एक बंदे शुरू में ही रजिस्ट्रेशन के दौर में ही जब उनका पहले चरण की बात करें तो वो बेचारे की तो वो तो हार्ट अटैक हो गया, वो मर ही गए, जबकि 4 व्हीलर मेंटेन करने वाले वो टीचर थे, पैसे भी कमाते थे, बहुत कम उम्र के थे, और वो चले गए। तो ऐसी चीजें, ऐसा नहीं कि कौन बनेगा करोड़पति से, आज कितने लोग करोड़पति बन रहे हैं। तो ऐसा है कि खुद में भी एक जोश डालिए और कुछ ना कुछ कीजिए। ये देखिए, जरूर ज्ञान प्राप्त कीजिए, और खुद में जब समझते हैं ना कि हम बिल्कुल सक्षम हैं, फिर इसमें हिस्सा लीजिए, और उसके बाद जब मुंबई पहुंचिएगा ना तो आप हार के नहीं, जरूर करोड़पति बन करके आप वापस आइएगा, अपने घर को लौटिएगा। लेकिन ये क्या कहना है। और दूसरी चीजें हैं कि वो जो भी हो, जरूर उनको हम एक पत्र लिखेंगे आगे आने वाले के लिए। इस सीजन में तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन उनको हम एक पत्र लिखने वाले हैं कि कोई भी अगर आपके पास चुनाव आप 500-600 लोगों का करते हैं तो 1 लाख रुपया कम से कम उनको जरूर दीजिए, ताकि उनको ऐसा लगे कि मुंबई आकर के हम हार के नहीं, हम जीत कर जा रहे हैं। जो लोग करोड़पति बन जाए वो तो सो गुड, या जो लाखों जीत कर जाते हैं उनके लिए भी सो गुड। लेकिन लोग जो आ नहीं पाते हैं आपके हॉट सीट पे, उनको सुनहरा मौका नहीं मिल पाता है। भाग्य की बातें कहिए, लक की बातें कहिए, जो कहिए, या फिर वो जल्दी जवाब नहीं दे पाते हैं, उसका लक कहिए, जो भी कहिए। तो ऐसे में वहां तक तो वो आए और उनको मौका ही नहीं मिला, तो वो जवाब क्या देंगे? ऐसे लोगों के लिए भी कुछ रकम होनी चाहिए जो उनको मिलना चाहिए। और जो लोग हॉट सीट पे बिल्कुल 10,000 पे चले आते हैं या नील पे आते हैं, उनको कम से कम 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। ये पत्र हम लिखने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए कि कम से कम उनको ये चीज मिले। अगर महानायक अमिताभ बच्चन जी को भी ये होना चाहिए कि अगर 300 करोड़ अगर आपको मिल रहा है तो कितने जन है, 500-600 लोग तो आते हैं। अगर निकाल भी दीजिएगा 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपए तो घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही, लेकिन लोगों का दुआ कितना मिलेगा ये तो देखिए। तो ऐसा केबीसी मंच को भी चाहिए और महानायक भी चाहिए, दोनों को मिल करके कुछ ऐसा रास्ता निकलना चाहिए कि जितने भी प्रतिभागी लोग जाते हैं वो बिल्कुल उदास और हताश होकर नहीं लौटे, हैप्पी और हैप्पी होकर के